स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे दीपावली और धनतेरस का समय चल रहा है, ये समय सभी के लिए बहुत ही ख़ास होता है। विशेष करके लक्ष्मी जी की आराधना उपासना की जाती है, धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए। और इस दौरान कई सारे विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं, मंत्र जाप भी किया जाता है, कई प्रयोग भी किए जाते हैं। जिसको मान लिया धन की कमी है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, ऋण से मुक्ति प्राप्त करनी है, कर्ज है, व्यवसाय में रुकावट है, व्यवधान है, बाधाएं हैं, इन सभी चीज़ों के लिए इस दौरान विशेष रूप से प्रयत्न किया जाता है। आज जो वीडियो के माध्यम से दो बहुत ख़ास चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से उन चीज़ों को किया जाए, कैसे अप्लाई किया जाए ताकि उसका पूर्ण रूपेण फ़ायदा मिले। दो बिंदु हैं। एक तो सबसे पहला बिंदु है कि इस बार जो धनतेरस है, इस पे कोई भी व्यक्ति जिसके पास कर्ज इत्यादि हो, ऋण हो, इससे मुक्ति का उपाय कर सकता है। क्योंकि दो तीन बातें बहुत विशेष हैं इस धनतेरस में, तो इसलिए इस समय का पूर्ण रूपेण लाभ लेना चाहिए। एक तो पहला तो ये है कि धनतेरस जो है मंगलवार के दिन पड़ रही। दूसरा, त्रिपुष्कर योग बन रहा है। तीसरा, मंगल और बुध और सूर्य भी एक राशि में, तुला राशि में गोचर करेंगे, तो मंगल और बुध के संयोग से धन योग बनता है। ये तीनों ही योग धन धान्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे में अगर कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई काम में प्रयोग किया जाए तो उसका बहुत ही लाभ मिलेगा। खास करके उन लोगों को जिनके ऊपर ऋण का ज़्यादा भार है या व्यवसाय में व्यवधान हो रहा है, रुकावट हो रही है, व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो इस दिन वो और मुहूर्त के दौरान प्रातःकाल सवेरे सूर्योदय के बाद से लेकर के लगभग 11:30 बजे तक त्रिपुष्कर योग विद्यमान रहेगा। उस दौरान माता लक्ष्मी जी का विशेष पूजन अर्चन करें। इससे जो है ऋण मुक्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, कर्ज जो है उतर जाए। उसमें माँ को एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उनकी मूर्ति को विराजमान करें, उसका पूजन करें और खास करके किसी द्रव्य विशेष से, गन्ने के रस से या चीनी शक्कर को घोल करके, जल में घोल करके, उस रस से, शर्करा मिश्रित जल से या गन्ने के रस से उनका श्री सूक्त के द्वारा अभिषेक करें और लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त और कनकधारा मंत्रों के द्वारा उनका अभिषेक करें। और इसके बाद में विधि विधान से उनको भोग लगा करके, और यदि हो सके, संभव हो तो माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों की माला भी जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना भी किया जाए कि उनका विधि विधान से पूजन करके और द्रव्य विशेष से, गन्ने के रस से या शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक किया जाए और श्री सूक्त के मंत्र का पाठ, लक्ष्मी सूक्त के मंत्र का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अगर इस तरह से किया जाए तो जल्दी से जल्दी व्यक्ति ऋण मुक्ति प्राप्त कर लेगा। कर्ज जो है जल्दी से जल्दी उतर जाएगा और अगर व्यवसाय रुका हुआ होगा तो व्यवसाय भी चलने लगेगा। तो इसलिए चूँकि मंगलवार के दिन है और इसके अलावा जो श्री सूक्त, पुरुष लक्ष्मी सूक्त और कनकधारा के अलावा भी ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी पाठ किया जा सकता है, क्योंकि इस दिन मंगलवार का दिन है
और विशेष फलदायी होगा, विशेष कृपा प्राप्त होगी माँ लक्ष्मी की। तो इसलिए इसको किया जाए और इसको करके इस प्रयोग को निश्चित ही व्यक्ति ऋण से मुक्ति प्राप्त करेगा। इसके अलावा दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर धन धान्य पैसों की कमी से गुजर रहा है, धन की कमी रहती है, खर्च अधिक रहता है, आय कम होती है, व्यय ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी विशेष रूप से इस बार धनतेरस के दिन 5 स्थानों पर, मुख्यतः 5 स्थानों पर दीपक जलाने से बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। पहला, घर की चौखट पर, यानी मेन जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार पर एक दीपक जलाना है। दूसरा दीपक तुलसी के पेड़ में, और तीसरा दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे, और चौथा दीपक बेल वृक्ष के नीचे, और 5वां दीपक अपने पूजा स्थल में। इस तरह से 5 दीपक अगर जला दिए जाएं पूजा स्थल में, या जहाँ पे अन्न इत्यादि का भंडार रखते हैं, अनाज इत्यादि रखते हैं वहाँ पे, तो इस तरह से 5 दीपक अगर इस दिन जलाए जाएं तो निश्चित ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी और धन धान्य की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो इस तरह ये 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों को करके व्यक्ति लाभ ले सकता है, खास करके धनतेरस के दिन, क्योंकि धनतेरस के दिन से ही माँ लक्ष्मी के पूजन की शुरुआत हो जाती है, 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाती है। और क्रमवार इस दिन, जैसे इस दिन आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, तो इसी तरह से क्रम से इंद्र, वरुण, कुबेर, लक्ष्मी, इनका सबका प्रादुर्भाव हुआ। तो इस तरह से धनतेरस के दिन इन 2 चीज़ों को विशेष करके करने से व्यक्ति को सफलता मिलेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी का निरंतर आवागमन रहेगा और सुख समृद्धि आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।